बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है टैक्स प्लानिंग का, APST का, माइनर का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग। कर नियोजन का अर्थ, उद्देश्य व समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो कर नियोजन क्या होता है, उसके अर्थ के बारे में बताइए, उसके उद्देश्य और समस्याओं के बारे में व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन टैक्स प्लानिंग। निवासीय स्थिति अवधारणा पर कर नियोजन एवं इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको जो निवासीय स्थिति होती है उसकी अवधारणा पर कर नियोजन पे इसके महत्व के बारे में आपको अच्छे से बता देना। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अगले वाला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। कर नियोजन व कर चोरी में अंतर को बताइए। तो कर नियोजन क्या होता है और कर चोरी क्या होती है, इसके बीच में आपको इस अंतर स्पष्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ये भी आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन टैक्स प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयज रेमुनरेशन। कर्मचारियों के परिश्रमिक हेतु कर नियोजन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो कर्मचारियों के जो परिश्रमिक होता है उसमें आपके कर नियोजन से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अगला क्या है, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें। डिस्कस द टैक्स प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन्स। पूंजीगत लाभ के कर नियोजन पक्षों को समझाइए, चर्चा कीजिए। तो पूंजीगत लाभ के जो कर नियोजन के जो पक्ष होते हैं उस पर आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अगले वाला क्या है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन द इनकम टैक्स। आयकर में हानियों के समायोजन एवं आगे ले जाने वाले प्रावधानों पर व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने आयकर में कैसे हानियां होती हैं उसके समायोजन को आगे ले जाने वाले प्रावधानों पर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाला क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन द कैपिटल गेन। पूंजीगत लाभ की व्याख्या परिभाषित कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन टैक्स प्लानिंग थ्रू द इन्वेस्टमेंट। निवेश के माध्यम से कर नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको जो निवेश के माध्यम से जो कर नियोजन हो रहा है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। अगले यूनिट नंबर थर्ड की बात करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड इट्स इम्प्लिकेशंस इन द टैक्स प्लानिंग। कर के विचलन की अवधारणा पर एवं कर नियोजन पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो कर का जो विचलन होता है उसके अवधारणा एवं कर नियोजन में प्रभावों को स्पष्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्या है, डिस्कस द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर द स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजंस। विशिष्ट प्रबंधीय निर्णय हेतु कर नियोजन की जो रणनीति होती है उस पर आपको चर्चा करना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आय के विचलन एवं आय के उपभोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द टैक्स प्लानिंग। निवेश निर्णय एवं कर नियोजन पे संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करनी है। तो यह आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट नंबर थर्ड से संबंधित मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छे से कर लेना इनको और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। APST माइनर का यह आपके सामने पेपर था। धन्यवाद।